नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, वो इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से चलती कैसे हैं? देखिए, इसका राज ना अक्सर एक बहुत छोटे से पुर्जे में छिपा होता है, और वो है बेरिंग। पर मजे की बात यह है कि जब यही छोटा सा पुर्जा खराब होता है ना, तो लाखों की मशीनें एकदम से रुक जाती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बेरिंग बदलने का सही तरीका आखिर है क्या, जिससे ऐसी बड़ी और महंगी गलतियों से बचा जा सके। हाँ, इसका जवाब है बेरिंग। देखने में भले ही छोटा हो, पर यही वो पुर्जा है जो पूरी मशीनरी का सारा बोझ उठाता है। और जब ये फेल होता है ना, तो मुसीबत सच में बहुत बड़ी बन जाती है। इसीलिए इसे सही तरीके से बदलना सीखना इतना जरूरी हो जाता है, और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सही बेरिंग को पहचानने से। उसके बाद हम तैयारी और फिटिंग की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, और हाँ, उन आम गलतियों से भी सीखेंगे जो अक्सर हो जाती हैं। और आखिर में हम रखरखाव के कुछ जरूरी टिप्स पर भी बात करेंगे। देखिए, किसी भी मरम्मत की जो नींव होती है ना, वो सही पुर्जे के चुनाव से ही शुरू होती है। मतलब अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो समझिए सारी मेहनत बेकार। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि सही रिप्लेसमेंट बेरिंग आखिर ढूंढा कैसे जाए। तो बेरिंग की पहचान करने के मोटे तौर पर 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे सीधा और आसान तरीका है उस पर लिखा हुआ डेजिग्नेशन या पार्ट नंबर पढ़ लेना। अब मान लीजिए वो घिस गया है या मिट गया है, तो दूसरा तरीका है मशीन का मैनुअल चेक करना। और अगर वो भी पास में नहीं है, तो फिर आखिरी उपाय बचता है बेरिंग को बिल्कुल सही तरीके से मापना। तो अगर पार्ट नंबर नहीं मिला, तो फिर हमें इसे मापना पड़ेगा, और इसके लिए बस 3 मुख्य माप जरूरी हैं। पहला है डी, मतलब बोर डायमीटर, यानी अंदर वाला छेद। दूसरा है डी, मतलब बाहरी डायमीटर, यानी बेरिंग की पूरी चौड़ाई। और तीसरा है बी या टी, जो उसकी मोटाई या चौड़ाई होती है। बस इन 3 नंबरों से लगभग किसी भी स्टैंडर्ड बेरिंग की पहचान आराम से की जा सकती है। चलिए मान लेते हैं कि सही बेरिंग मिल गया, बहुत बढ़िया। पर उसे लगाने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। फिटिंग से पहले की जो तैयारी है ना, वो उतनी ही जरूरी है जितने की खुद फिटिंग की प्रक्रिया। यकीन मानिए, यहां पर एक छोटी सी लापरवाही भी बेरिंग की उम्र को आधा कर सकती है। अब देखिए, बेरिंग की स्टोरेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर बेरिंग अपने ओरिजिनल पैक में है, तो वो सालों तक एकदम सुरक्षित रह सकता है। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना ज़रूरी है। जिन बेरिंग्स में पहले से ग्रीस भरी होती है, उनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 2 से 3 साल ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीस समय के साथ खराब होने लगती है। और हाँ, अगर पैकेज खुला हुआ है, तब तो उसे जंग और धूल से बचाने के लिए और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो चेकलिस्ट है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहली बात, काम करने की जगह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, धूल मिट्टी से दूर। फिर शाफ्ट और हाउसिंग, मतलब जहां बेरिंग को फिट होना है, उन्हें अच्छी तरह साफ करें। अगर कोई नुकीला किनारा या खरोंच है तो उसे हटा दें। और सबसे ज़रूरी बात, नए बेरिंग को उसके पैकेट से बस तभी बाहर निकालें जब आप उसे फिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों, 1 सेकंड भी पहले नहीं। तो चलिए, अब हम इस प्रक्रिया के सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं, बेरिंग को उसकी जगह पर फिट करना। और यहाँ पर बल का सही इस्तेमाल ही सब कुछ है। एक बात हमेशा याद रखनी है, गलत जगह पर लगाया गया थोड़ा सा भी जोर बेरिंग को काम शुरू करने से पहले ही खराब कर सकता है। और ये है सबसे ज़रूरी नियम, इसे गोल्डन रूल समझिए। बल यानी फोर्स हमेशा उसी रिंग पर लगाना है जो टाइट फिट हो रही है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। अगर बेरिंग को शाफ्ट पर चढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है अंदर वाली रिंग टाइट होगी, तो जोर भी अंदर वाली रिंग पर ही लगेगा। और अगर बेरिंग को किसी हाउसिंग या खोल में डाल रहे हैं, तो बाहर वाली रिंग टाइट होगी, तो जोर भी बाहर वाली रिंग पर ही लगाना है। अगर गलत रिंग पर दबाव डाला, तो इसका सीधा मतलब है कि आप बेरिंग के अंदर के नाजुक हिस्सों को डैमेज कर रहे हैं। अब माउंटिंग की जो तकनीक है, वो बेरिंग के साइज पर निर्भर करती है। छोटे बेरिंग्स के लिए मैकेनिकल प्रेस या खास तौर पर बनी माउंटिंग किट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी सीधे हथौड़े का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है। वहीं अगर बेरिंग मध्यम या बड़े साइज का है, तो उन्हें गर्म करना सबसे अच्छा तरीका होता है। एक इंडक्शन हीटर से बेरिंग को कमरे के तापमान से करीब 80 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म किया जाता है। इससे वो थोड़ा फैलता है और बहुत आसानी से अपनी जगह पर बैठ जाता है। हाँ, इससे ज़्यादा गर्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे मेटल की प्रॉपर्टीज़ बदल सकती हैं। अच्छा, अब जरा उन गलतियों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों से हो जाती हैं और जिनकी वजह से बेरिंग समय से पहले ही खराब हो जाते हैं। इन उदाहरणों को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि क्या नहीं करना है, ताकि भविष्य में ऐसे नुकसान से बचा जा सके। ये पहली और बहुत आम गलती है।
सोचिए, अगर हाउसिंग मतलब वो बाहरी खोल जिसमें बेरिंग बैठता है, अगर वो पूरी तरह से गोल नहीं है तो क्या होगा? वो बेरिंग पर हर तरफ से बराबर दबाव नहीं डालेगा, कहीं से ज्यादा, कहीं से कम। इसी असमान दबाव की वजह से बेरिंग के अंदर की सतह पर पपड़ी जैसी बनने लगती है, जिसे फ्लेकिंग कहते हैं, और बस बेरिंग फेल। हम सब जानते हैं कि जब मशीन चलती है तो वो गर्म होती है और गर्मी से शाफ्ट थोड़ा सा फैलता है। अब अगर बेरिंग को इस फैलाव को एडजस्ट करने के लिए मतलब थोड़ा सा हिलने डुलने की भी जगह नहीं दी गई है तो उस पर ज़बरदस्त दबाव पड़ता है। इसी को कहते हैं एक्सियल क्लैंपिंग, और ये बेरिंग को जाम करके खराब कर सकता है। और ये तो सबसे आम गलतियों में से एक है। याद है हमने पहले बात की थी कि जोर हमेशा टाइट फिट वाली रिंग पर लगाना है, तो ये उसी नियम को तोड़ने का नतीजा है। अगर शाफ्ट पर फिट होने वाले बेरिंग को बाहरी रिंग पर ठोक कर बिठाया जाएगा तो सारा का सारा दबाव उन छोटी छोटी बॉल्स या रोलर से होकर गुजरेगा और वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे। तो बेरिंग सही ढंग से लग गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी लंबी उम्र पक्की करने के लिए नियमित निगरानी और रखरखाव बहुत जरूरी है। इससे फायदा यह होता है कि किसी भी समस्या को उसकी शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है। और बेरिंग की सेहत जांचने के लिए कोई महंगे उपकरण नहीं चाहिए, बस अपनी 3 इंद्रियों का इस्तेमाल करना है: सुनना, महसूस करना और देखना। पहला, सुनना। एक सही बेरिंग से एक शांत और लगातार गुर्राहट जैसी आवाज आती है। अगर कोई खटखट की तेज या अनियमित आवाज आ रही है तो ये खतरे का संकेत है। दूसरा, महसूस करना। उसे छूकर देखें, जाहिर है सावधानी से। अगर वो असामान्य रूप से गर्म लग रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। और तीसरा, देखना। उसकी सील को देखें कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा, और लुब्रिकेंट का रंग देखें। अगर तेल काला या धुंधला हो गया है तो उसे बदलने का समय आ गया है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। इन मुख्य बातों को याद रखकर कोई भी बेरिंग रिप्लेसमेंट के काम में धीरे धीरे महारत हासिल कर सकता है। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया का जो सार है वो इन 4 बातों में है। इन्हें हम बेरिंग की विश्वसनीयता के 4 स्तंभ भी कह सकते हैं। पहला स्तंभ, सही पहचान करें, यानी हमेशा सही पार्ट से शुरुआत करें। दूसरा स्तंभ, तैयारी में कोई कमी ना रखें, खासकर साफ सफाई में। तीसरा स्तंभ, सही तरीके से माउंट करें, मतलब सही औजार और सही तकनीक का इस्तेमाल करें। और चौथा स्तंभ, नियमित रूप से निगरानी करें, यानी सुनते, महसूस करते और देखते रहें। तो इस सारी जानकारी के साथ अब ये पूरी प्रक्रिया उतनी रहस्यमयी नहीं लगती है ना? तो अब ये सोचने वाली बात है कि इस नए ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने आसपास की कौन सी एक मशीन है जिसकी उम्र बढ़ाई जा सकती है, जिसे एक बड़ी खराबी से बचाया जा सकता है। ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए वाकई बहुत अच्छा है।